नमस्कार। आज हमारे पास एक कहानी है, यूट्यूब हॉरर पॉडकास्ट शो से ली गई। और ये कहानी है खांडवा नाम के एक गांव की, जहां कहते हैं सूरज ढलते ही मतलब शाम 7 बजे के बाद सब कुछ बदल सा जाता है। जी बिल्कुल। ये कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां रोज शाम को 7 बजने से ठीक पहले जैसे जिंदगी थम सी जाती है। लोग अपने घरों में सिमट जाते हैं, खिड़की दरवाजे एकदम कसकर बंद कर लेते हैं, यहां तक कि मोटे पर्दे भी गिरा दिए जाते हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है। हाँ, और मैंने सुना बाकायदा घंटियां भी बजती हैं, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि भाई 7 बजने वाले हैं, जल्दी अपने अपने घरों की तरफ जाओ। ये सिर्फ कोई आम नियम नहीं लगता है ना, इसके पीछे कुछ ज्यादा गहरा है शायद। गहरा डर है। हाँ। उन बाशिंदों का डर, वो रहस्यमयी लोग, या शायद जैसा कहानी में बताया गया है, गांव के ही मरे हुए लोग जो रात के अंधेरे में 7 बजे के बाद गांव में घूमते हैं। तो आज हम इसी कहानी के हिस्से को थोड़ा कुरेदेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये 7 बजे वाला नियम आखिर है क्यों, ये बाशिंदे कौन हो सकते हैं, और ये पर्दों का क्या चक्कर है। कहानी का जो मुख्य किरदार है देव, उसके साथ एक सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना होती है। रात के 7 बज चुके हैं। दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और बाहर से आवाज आती है उसकी माँ की, नंदिनी की, जो मर चुकी है, और वो उसे दरवाजा खोलने को कह रही है। आप सोचिए देव पर क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, खासकर तब जब उसके पिता राणा साहब ने उसे इतनी सख्ती से मना किया था कि 7 बजे के बाद कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आवाज आए, दरवाजा खोलना ही नहीं है। तो फिर वो पर्दे क्यों, अगर दरवाजा बंद ही रखना है? हाँ, यहीं पर पर्दों की अहमियत समझ आती है। राणा साहब देव को समझाते हैं कि ये पर्दे सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम छिप जाओ। इनका असली मकसद है कि तुम उन बाशिंदों को देखो नहीं, उनसे बात ना कर सको, उनके बहकावे में ना आओ। क्योंकि राणा साहब कहते हैं कि ये जो आवाज तुम सुन रहे हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारी माँ की ही हो। वो किसी की भी आवाज की नकल कर सकते हैं लुभाने के लिए। और पहले भी कई लोग ऐसी आवाजों के धोखे में आ गए, और उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। लेकिन कहानी में एक और गुत्थी है, एक सवाल जो देव के मन में भी है और शायद हमारे भी, कि जिस रात देव की मां नंदिनी की मौत हुई, उस रात उसके पिता राणा साहब वो कैसे बच गए? वो भी तो गांव में ही थे ना। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, और इस गुत्थी को सुलझाने में मदद करता है गांव का ही एक और आदमी, बब्बन। बब्बन का दावा है कि उसने उस रात सब कुछ देखा था अपनी आंखों से। वो बताता है कि राणा साहब उस रात गांव में खड़ी एक पुरानी वो जंग लगी हुई बस होती है ना, उसमें छिप गए थे। बाशिंदे बस के चारों तरफ थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दरवाजा पीट रहे थे, लेकिन किसी तरह बस के अंदर नहीं आ पाए। लेकिन नंदिनी, देव की माँ, वो क्यों नहीं बच पाई? बब्बन कहता है कि नंदिनी शायद किसी रोते हुए बच्चे की आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए बाहर ही रुक गई थी, और वहीं वहीं वो उन बाशिंदों का शिकार बन गई। जबकि राणा साहब बस के अंदर महफूज रहे। ये बात देव को बहुत कचोटती भी है कि पिता ने माँ को क्यों नहीं बचाया, पर बब्बन का इशारा कुछ और ही है। अजीब है, इतने ताकतवर बताए जा रहे हैं ये बाशिंदे, और वो एक मामूली सी पुरानी बस में नहीं घुस पाए। क्या मतलब? बस में कुछ खास था या सिर्फ किस्मत थी राणा साहब की? इस पूरे डर वाली पहेली को सुलझा सकता है। बब्बन बताता है कि अगली सुबह जब उसने हिम्मत करके उस बस के अंदर झांका, तो उसे ड्राइवर की सीट के पास क्या मिला? एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई मिली। रुद्राक्ष? हाँ, रुद्राक्ष। और बब्बन को पूरा यकीन है कि इसी रुद्राक्ष की माला ने उन बाशिंदों को बस के अंदर आने से रोका था, और राणा साहब की जान बच गई। मतलब कोई ताला या मोटी दीवार नहीं थी जिसने उन्हें रोका, बल्कि वो माला। तो क्या ये बाशिंदे किसी तरह की आध्यात्मिक या अलौकिक शक्ति से डरते हैं, या उससे बंधे हुए हैं? ऐसा ही लगता है, बिल्कुल। और इस बात को एक और घटना पुख्ता करती है। कुछ टाइम बाद वही देव की माँ जैसी दिखने वाली जो इकाई थी, वो बब्बन के घर पहुंच जाती है। और बब्बन इस बार जानबूझकर दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने को कहता है। मगर वो इकाई दरवाजे पर, मतलब चौखट पर ही खड़ी रहती है, अंदर कदम नहीं रखती। हैं, दरवाजा खुला है, बब्बन बुला भी रहा है, फिर भी अंदर नहीं आई। क्यों? क्योंकि बब्बन बताता है कि उसने भी अपने दरवाजे की चौखट पर ऊपर की तरफ एक रुद्राक्ष टांग दिया है, ठीक वैसे ही रुद्राक्ष जैसा उसे उस बस में मिला था। ओहो, अच्छा। तो मतलब ये सिर्फ दरवाजा बंद करने या पर्दा गिराने की बात नहीं है। हाँ, असली सुरक्षा शायद उस रुद्राक्ष से मिल रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि गांव का जो नियम है 7 बजे वाला, वो शायद अधूरा है, या लोग उसका असली कारण शायद भूल ही गए हैं।
ये तो कहानी को बिल्कुल ही पलट देता है। बिल्कुल, एकदम। तो इस कहानी के हिस्से से जो मुख्य बात निकल कर आ रही है वो यही है कि खांडवा गांव का जो डर है और शायद उसका जो समाधान है वो भौतिक कम आध्यात्मिक ज्यादा है। ये 7 बजे का नियम, पर्दे, बंद दरवाजे, ये सब शायद उस असली बचाव यानी रुद्राक्ष के सहायक उपाय हों, या शायद एक गलतफहमी पर आधारित हों। असल में शायद कोई अलौकिक नियम काम कर रहा है जहां रुद्राक्ष जैसी कोई चीज उन नेगेटिव शक्तियों को रोक सकती है, भले ही दरवाजा खुला क्यों ना हो। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। ये हमें खांडवा के उस अंधेरे से निकालकर एक अलग ही सवाल के सामने खड़ा करती है कि अगर ये सच है तो ये बाशिंदे आखिर हैं क्या? क्या वो सच में गांव के मरे हुए लोग हैं या कुछ और एक साधारण सी दिखने वाली रुद्राक्ष की माला में ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है जो उन्हें रोक दे? ये सवाल शायद कहानी अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाती है, और शायद इसी रहस्य में डर का असली मजा है।